मेरे प्रिय मित्रों, एएस साहित्य अकेडमी आप सभी का सप्रेम आभार व्यक्त करती है। अब तक हम लोग ने निबंध के भाग 3 तक का अध्ययन कर चुका है, जिनमें से प्रथम द्वितीय तृतीय भाग में निम्न क्रम से थे। भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र का निबंध भारतवर्ष उन्नत कैसे हो सकती है, वैष्णवता और भारतवर्ष। इसके मुख्य बिंदुओं पर हम लोगों ने इस पढ़ा और इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का जो है अध्ययन करने की कोशिश की। द्वितीय में प्रताप नारायण मिश्र का निबंध आप और धोखा। तृतीय निबंध जो है हम लोगों का था साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास का अध्ययन किया। अब चतुर्थ भाग हम देखेंगे बालकृष्ण भट्ट के निबंध साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। उसको शुरू करने से पहले हम लोग बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कहाँ पर, किस सन में और मृत्यु कब हुई थी, इसको देखेंगे। उसके बाद पुनः जो है निबंध पर चलेंगे। देखिए, जन्म बालकृष्ण भट्ट का जन्म 3 जून 1884 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था और मृत्यु 30 जुलाई 1914 ईस्वी में। बालकृष्ण भट्ट जी ने, देखिए बालकृष्ण भट्ट जी ने अपने पत्र हिंदी प्रदीप में ब्रिटिश शासन की अत्याचारपूर्ण नीतियों की आलोचना की। मन की दृढ़ता निबंध में बालकृष्ण भट्ट जी ने मन की गहन शक्तियों और विविध वृत्तियों की व्याख्या करते हुए तत्कालीन समाज में व्याप्त भाग्यवादिता और निष्क्रियता का खंडन किया है। बालकृष्ण भट्ट ने अपने किस निबंध में भाग्यवादिता और निष्क्रियता का खंडन किया? तो ये हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट जी ने अपने निबंध मन की दृढ़ता में भाग्यवादिता और निष्क्रियता का खंडन किया है। उसके बाद डॉक्टर नगेंद्र ने अपने संपादित हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखते हैं, भारतीय युग के विषय में लिखते हैं कि यह युग इस युग में अभिव्यक्ति की कोई ऐसी भंगिमा नहीं है जिसका आरंभ इस युग में ना हुआ है। इस युग अर्थात भारतीय युग में। सत्य तो यह है कि आगे चलकर द्विवेदी युग में निबंधों के क्षेत्र में किसी नवीन परंपरा का सूत्रपात नहीं हुआ। डॉक्टर नगेंद्र के निम्न कथन बालकृष्ण भट्ट जी के विषय में या बालकृष्ण भट्ट के निबंधों में स्पष्ट रूप से झलकती है। आइए अब देखते हैं बालकृष्ण भट्ट का निबंध साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है के मुख्य बिंदुओं पर हम लोग फोकस करेंगे, जहां से पेपर में क्वेश्चन आने की संभावना है। देखिए, प्रत्येक देश का साहित्य, बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं अपने निबंध साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है में कहते हैं कि प्रत्येक देश का साहित्य उस देश के मनुष्यों के हृदय का आदर्श रूप है। जो जाति जिस समय जिस भाव से परिपूर्ण या परलुप्त रहती है। एक कथन ये हो गया। अगर यह पूछ दिया जाए, प्रत्येक देश का साहित्य उस देश के मनुष्यों के हृदय का आदर्श रूप है। जो जाति जिस समय जिस भाव से परिपूर्ण या परलुप्त रहती है। निम्न वाक्य किस निबंध से लिया गया है? तो किससे हो जाएगा? साहित्य जनसमूह के हृदय के विकास निबंध से। अगला देखिए, किसी देश का साहित्य पढ़ने से केवल बाहरी हालचाल हम उस देश का जान सकते हैं। किसी देश का साहित्य पढ़ने से केवल बाहरी हालचाल हम उस देश का जान सकते हैं, पर साहित्य के अनुशीलन से कौम माने जात या वंश, पर साहित्य के अनुशीलन से उसके जात या वंश के सब समय के आभ्यंतरिक मतलब अंदर के भाव हमें परिस्फुट मतलब प्राप्त हो सकते हैं। यह निबंध, यह किसका कथन है? बालकृष्ण भट्ट का। अगर लेकिन यदि यह आ जाए, किसी देश का साहित्य वहाँ की जनता के चित्त वृत्तियों के हृदय का आनंद है, तो किसका हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल का। आगे देखिए,
मरहठी महाकठोर और कड़कट तथा पंजाबी निहायत भद्दी, कठोर और रूखेपन में उर्दू की छोटी बहन है। किसका कथन है? बालकृष्ण भट्ट का। बालकृष्ण भट्ट जी अपने निबंध साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास में कहते हैं कि मराठी अर्थात मराठी महाकठोर, क्योंकि इसमें कर्णकट शब्दों का प्रयोग होता है, टा ठा डा, इस प्रकार के कर्णकट जो भी हैं शब्द आपके जो है व्याकरण पोर्शन में कर्णकट में कौन कौन से शब्द आते हैं इसको बताया जाएगा। मराठी महाकठोर और कर्णकट तथा पंजाबी निहायत भद्दी और भद्दी, कठोर और रूखेपन में उर्दू की छोटी बहन है। हिंदी अपनी बहनों में सबसे बड़ी है। किसका कथन है? बालकृष्ण भट्ट का। किस निबंध से है? साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। अब आइए देखते हैं इसका मुख्य जो है कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 1, सभ्यता और साहित्य निबंध के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, प्रताप नारायण मिश्र। क्या सही हो जाएगा? प्रथम, बालकृष्ण भट्ट सभ्यता और साहित्य निबंध के लेखक। एक क्वेश्चन कई बार डिग्री कॉलेज में भी जीआईसी प्रवक्ता और टीजीटी कई बार पूछ चुका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, साहित्य और सभ्यता और साहित्य निबंध के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। अगला देखिए, मन की दृढ़ता निबंध किसकी रचना है? मन की दृढ़ता निबंध किसकी रचना है? प्रताप नारायण मिश्र की है कि कुबेर नाथ राय या बालकृष्ण भट्ट या हजारी प्रसाद द्विवेदी? किसकी हो जाएगी? बालकृष्ण भट्ट की। किस पत्र में ब्रिटिश शासन की अत्याचारपूर्ण नीतियों की आलोचना की गई है? किस पत्र में हो जाएगा? सुधा पत्र के संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। कवि वचन सुधा, इसमें तो नहीं किया गया है। कवि वचन सुधा पत्र के संपादक कौन थे? भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र, और जिसका संपादन उन्होंने 1868 ईस्वी में किया था और 1868 ईस्वी से ही भारतेंद्र युग की शुरुआत भी मानी जाती है। और हिंदी प्रदीप पत्र का संपादन बालकृष्ण भट्ट जी ने किया था। इसी पत्र में ब्रिटिश शासन की अत्याचारपूर्ण नीतियों की आलोचना की गई है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? हिंदी प्रदीप। प्रश्नोत्तर नंबर 4 देखिए, किस निबंध में तत्कालीन समाज में व्याप्त भाग्यवादिता? इसका देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 3 को इस ढंग से भी पूछ सकता है। किस पत्र में ब्रिटिश शासन की अत्याचारपूर्ण नीतियों की आलोचना की गई है? या भारतेंद्र युग के किस पत्र में ब्रिटिश शासन की अत्याचारपूर्ण नीतियों की आलोचना की गई है? क्या हो जाएगा? हिंदी प्रदीप। चौथा देखिए, किस निबंध में तत्कालीन समाज में व्याप्त भाग्यवादिता और निष्क्रियता का खंडन किया गया है? किस निबंध में तत्कालीन समाज में व्याप्त भाग्यवादिता और निष्क्रियता का खंडन किया गया है? आंख मन की दृढ़ता किसका निबंध है? प्रताप नारायण मिश्र का। सुमनांजल मन की लहर, तो अब बताइए किसमें किया गया है? मन की दृढ़ता किसका निबंध है? बालकृष्ण भट्ट का। मन की लहर प्रताप नारायण मिश्र का। तो मन की दृढ़ता में किया गया है। तत्कालीन समाज में व्याप्त भाग्यवादिता और निष्क्रियता का खंडन किया गया है। किस निबंध में? मन की दृढ़ता। मन की दृढ़ता किसका निबंध है? बालकृष्ण भट्ट का। अगला क्वेश्चन देखिए, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है किसकी रचना है? किसकी रचना हो जाएगी? बालकृष्ण भट्ट का। और हम लोग कौन सा निबंध पढ़ रहे हैं? बालकृष्ण भट्ट का। अगला क्वेश्चन, शुचाग्रम नय दास्याम बिना युद्धेन केशव, निम्न वाक्य का उल्लेख प्रेम घन ने अपने किस निबंध में किया है? शुचाग्रम नय दास्याम बिना युद्धेन केशव, सुई के नोक के बराबर भी
जमीन बिना युद्ध के नहीं मिलेगी। कौन कहता है? दुर्योधन। किस निबंध से है? साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। किसका निबंध है? बालकृष्ण भट्ट का। अब आगे जो है अगले भाग 5 में जो है हम लोग अध्ययन करेंगे बाल मुकुंद का शिव शंभू का चिट्ठा और चंदन शर्मा गुलेरी का धर्म और समाज, दोनों का एक में करके जो है भाग 5 में जो है इसका अध्ययन करेंगे।